इस वक्त हम NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर सगीर के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बोल जमहूर को वक्त दिया। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा सर कि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा अस्पताल, उसके साथ साथ इतने सारे चेस्ट पेन यूनिट, सेटेलाइट सेंटर किस तरीके से जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं, और क्या NICVD दुनिया का पहला इदारा है जहाँ पे दिल के अमराज का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है? शुक्रिया, आपने NICVD के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है। डेफिनेटली हमारा जो नेटवर्क है, तकरीबन 9 अस्पताल हैं पूरे सिंध में, और हमारा मेन सेंटर है NICVD कराची है, प्लस हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, और उसके साथ जो फैसिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इस तरह के जो इदारे हैं उनको काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को प्लान करें और उसके बाद जो है ना उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, ताकि किसी किस्म का कोई भी मिसहैप या कोई कमी रह जाए तो वो फिर हम उसको इम्प्रूव कर लें। तो हुआ ये कि हमने जब NICVD ने ये चीज़ शुरू की है तो सबसे पहले टन मोहम्मद ख़ान का सेंटर बना, और फिर उसके बाद 6-6 महीने 4-4 महीने से तकरीबन 2 साल में हमने 9 सेंटर डेवलप कर लिए। कराची NICVD की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? सेकेंडली सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो सेडेटरी लाइफस्टाइल है नौजवानों का, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास दिल के अमराज में डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स कितने हो रहे हैं? और सर ये भी ऐड कीजिएगा कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो आप लोग करते हैं उसका क्या फिगर है, मतलब यौमिया कितनी कर देते हैं या एनुअली कितनी जो है आप लोग कर चुके हैं? NICVD कराची की अगर आप बात करें तो NICVD कराची में इस वक्त डेली की बुनियाद पे तकरीबन 1500 मरीज़ OPD में आ रहे हैं और उनको दवाई भी फ्री मिलती है। इसी तरह तकरीबन 1200 से 1500 पेशेंट एमरजेंसी रूम में आते हैं, जिसमें से 30 से 40 मरीज़ हार्ट अटैक के जो होते हैं वो सीधे कैथ लैब में आते हैं और उनके एंजियोप्लास्टी की जाती है। बकाया 15 से 20 मरीज़ जो हैं और होते हैं जो दिल की दूसरी बीमारियों की वजह से दाखिल होते हैं, और इसी तरह कुछ बच्चों के बच्चे जो मरीज़ होते हैं वो दाखिल होते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे 70 से 80 मरीज़ दाखिल होता है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जहाँ तक बात है, सालाना जो है ना हम हार्ट अटैक के पेशेंट जो तकरीबन 9.5 से 10 हज़ार जो है ना हम कर रहे हैं, और इसी तरह जो हार्ट अटैक के अलावा इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी वो तकरीबन 2-2.25 हज़ार के करीब होती है। इनके साथ रिलेटेड डेफिनेटली अगर आप काउंट करें तो ये एंजियोग्राफी भी जो है ना साथ साथ होती है, तो 12-13 हज़ार एंजियोग्राफी भी हो रही है। ये तो कॉमनली जो कहा जाता है ना एंजियोप्लास्टी। इसके अलावा हमारे इस छत के नीचे दुनिया का हर प्रोसीजर हो रहा है जो दूसरे ममालिक में होता है। ये दुनिया के चंद सेंटर्स में से है जहाँ एक छत के नीचे इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, जिसमें अभी आपको हम दिखाएंगे कि जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, दिल के अलावा शरियानों की और दिल के अंदर सुराख और दूसरी चीज़ों के लिए भी जो है मखसूस किस्म के जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो किए जाते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए बहुत ही एडवांस किस्म की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, जिसमें उनके सुराख को बंद करना, उनके लिए जो वेल्व वगैरह को खोलना, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह एक वेल्व का प्रोसीजर है जो महंगा तरीन प्रोसीजर है, जो कार्डियो ने ही शुरू किया था पाकिस्तान में, और अब माशाल्लाह हमारा एक इस्टेब्लिश सेंटर है। हम तकरीबन 150 से ऊपर केसेस कर चुके हैं। उसको टावी कहते हैं। इसमें दिल का जो मेजर वेल्व है उसको बग़ैर ऑपरेशन के जो है हम चेंज कर देते हैं। जहाँ तक आप इसको कंपेयर करेंगे तो एक आम एंजियोप्लास्टी शहर में 2.5 से 3 लाख में होती है। इसी तरह टावी का प्रोसीजर तकरीबन 50 लाख का होता है, मगर हमारे यहाँ कोई भी काम 10 रुपये से लेके 50 लाख तक
सब फ्री है। काइंडली बताइएगा कि कब से ये प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है पाकिस्तान में, ये कैसी फैसिलिटी है, इस पे कॉस्ट क्या आता है, और NICVD में डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स आपके पास जो हैं आ रहे हैं? स्ट्रोक इंटरवेंशन की जो स्टडीज़ हुई थी 2015-16 में हुई थी दुनिया भर के अंदर, और स्ट्रोक इंटरवेंशन पहले स्ट्रोक का मरीज़ का कोई ऐसा रिवर्स करने का इलाज नहीं था, एक सिर्फ दवाई थी खून पतला करने की, और उसमें से भी 20% लोग रिवर्स होते थे। उसके बाद जो स्टडीज़ दुनिया में हुई 2015, 16, 17 में, उसके बाद ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गई, और अब जितने भी दिमाग के अंदर क्लॉट आते हैं उसमें इंटरवेंशनिस्ट जो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं या ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो न्यूरो इंटरवेंशन है, वो दिमाग के नसों में जाके स्टेंट की मदद से उस क्लॉट को निकाल लेते हैं। अगर कोई मरीज़ भी हमारे पास 4 से 6 घंटे के अंदर आता है स्ट्रोक का, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि स्ट्रोक का इलाज कब मुमकिन है। रिवर्स ये हमारे जो नाजरीन हैं उनकी आगाही के लिए बताइएगा, स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है, मतलब क्या कहेंगे स्ट्रोक को, कि आम आदमी समझ सके कि स्ट्रोक में उसके साथ ये अलामतें हो रही हैं तो ये इसको शायद स्ट्रोक का अटैक हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ओवरऑल स्ट्रोक जो है वो 2 तरह के होते हैं, आप याद रखें। एक इस्कीमिक होता है जिसमें ब्लड क्लॉट आके खून की नस में फंस जाता है, और दूसरा हेमरेज होता है जो कि दूसरा स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नस फट जाती है, उसको वेट स्ट्रोक बोलते हैं या हेमरेजिक बोलते हैं। तो ओवरऑल 85% स्ट्रोक जो है इस्कीमिक होते हैं जिसमें ब्रेन की नस में क्लॉट आ जाता है, और बाकी 15% की अदर कॉजेज़ हैं। हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर वो इस्कीमिक स्ट्रोक जो 85% है उसकी कर रहे हैं। अब कोई मरीज़ भी अगर 4 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाता है तो हम उसके दिमाग की शरीयान से खून का लोथड़ा निकाल लेते हैं, जिससे पेशेंट या तो टेबल में रिकवर कर जाता है या फिर 3 महीने के अंदर रिकवर कर जाता है। उसका डिपेंड करता है कितना टिश्यू डैमेज हुआ है। और ये यहाँ बताता चलूँ मैं आपको कि स्ट्रोक जितने भी पेशेंट हैं स्ट्रोक के, वो कराची में इस वक्त NICVD के अंदर 25 से 30 पेशेंट वहाँ पर डेली आते हैं। अब उनमें से हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं कि कितने पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक है। कुछ 8 घंटे में आते हैं, कुछ 12 घंटे में आते हैं, कुछ 6 दिन बाद आ रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। लोग समझते हैं कि ये इलाज जो है जब भी आ जाएंगे फारिज होगा तो मुमकिन है, ऐसा नहीं है। तो हमें 4 से 6 घंटे के अंदर जो मरीज़ मिलते हैं उनका इलाज करते हैं, और इसके इलाज बहुत महंगा है। इसके ना शुरू होने की वजह प्राइवेट सेक्टर में वो ये है कि इलाज बहुत महंगा है। इस वक्त ये इलाज 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए खर्च होते हैं एक पेशेंट पे, और ये NICVD सिंध हुकूमत के तावन से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। ना सिर्फ NICVD के अंदर बल्कि SICVD टंडू मोहम्मद खान में भी, SICVD सक्कर में भी प्रोवाइड कर रही है। मुनव्वर खुर्शीद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि कितने बेडेड इमरजेंसी है आपकी, डेली बेसिस पे पेशेंट फ्लो कितना होता है, किस तरीके से इवेल्युएट आप लोग करते हैं पेशेंट को, और आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ 700 to 800 पेशेंट्स कितने पेशेंट्स को अर्जेंट नीड होती है एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अभी खुद कहा कि हमारी इमरजेंसी में डेली तकरीबन 700 से 800 पेशेंट आते हैं, जो कि रश के दिनों में तकरीबन 1000 को भी टच कर जाते हैं। रश के डेज कौन से होते हैं सर? यूजुअली जो है, जो ठंड का मौसम आता है ना, तब के उन दिनों में थोड़े कार्डिक फेलियर के पेशेंट बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। तो उन दिनों में हमारे पास तकरीबन 1000 पेशेंट तक टच कर जाते हैं। अच्छा, उन मरीज़ों में तकरीबन 35 से 40 मरीज़ दिन के ऐसे होते हैं जिनको फौरी तौर पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की नीड होती है, और ये नंबर जो है दुनिया में किसी भी आप सेंटर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। डेली के 35 से 40 ये बहुत हाई नंबर है जिनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की नीड होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये कह सकती हैं कि बाकी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें अराउंड 10 to 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। इस वक्त हम जिस एरिया में खड़े हैं, ये हमारी इमरजेंसी का क्रिटिकल केयर एरिया है। हमने अपनी इमरजेंसी को जब रेनोवेट किया तो हमने कुछ एरियाज़ बनाए हैं, आइडेंटिफाई किए, ताकि पेशेंट केयर को हम बेहतर बना सकें। जैसे मैं आपको अभी पहले मैं दिखा रहा था कि हमारे जब पेशेंट आते हैं तो हमारे एक रिससिटेशन एरिया है, जहाँ पे वो पेशेंट जो बहुत इनिशियल अराइवल पे बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको शायद CPR की ज़रूरत हो या जिनको वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत हो, तो वहाँ की जो टीम होती है फिजिशियन की, वो उनको एवेल्युएट करती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट देती है। अगर किसी को वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत है उनको वेंटिलेटर पर डाल देती है, और वो पेशेंट फिर यहाँ पे इस एरिया में आते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहीं से पेशेंट जिनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की नीड होती है, तो हमारे इमरजेंसी के वो एरिया जो हमने स्ट्रोक
और स्टेमी एरिया बना है, वहाँ पे वो पेशेंट जाते हैं। वहाँ पे स्टेमी टीम यानी कि वो पेशेंट कैथ की टीम, एंजियोग्राफी की टीम के डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं, जो कि एंजियोग्राफी के वो कंसल्टेंट जो ऑन कॉल होते हैं, जो एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं, उनसे इन टच होते हैं, वो पेशेंट को एवेल्यूएट करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, वो पेशेंट मूव कर जाते हैं। ये वो मरीज़ होते हैं जिनकी धड़कन में बेरब्तगी होती है, और ऐसे मरीज़ों के जो है वो सिम्टम ये होते हैं कि उनको चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको पेसमेकर डालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो हमारे पास भी ये फैसिलिटी मौजूद है इस इमरजेंसी में कि हम इनिशियल तौर पे उनके टेम्परेरी पेसमेकर डालते हैं, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या उन मरीज़ों को परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत है। अगर परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत है तो वो टीम हमारी कार्डियोलॉजी की जो इस सर्विसेज से रिलेटेड है वो उन मरीज़ों को एवेल्यूएट करती है और उनका परमानेंट पेसमेकर डालती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।